जागो लोगों जागो। आपने सुना होगा जागो ग्राहक जागो। वो तब होता है जब आप कुछ खरीदते हैं, लेकिन आप जीवन जीना चाहते हैं तो आपको किस तरह का कहते हैं जागना है, वो आपको आज मैं सिखाने जा रहा हूँ, मेनली इन टर्म्स ऑफ योर फिनेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा, 3-4 लोगों के फ्रेंड्स थे वो, और उन्होंने कहा कि सर मुझे ना पैसा बनाना है। तो मैंने अपनी जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा स्किल है, जो मैंने लाइफ में किया है उसके बेसिस से बताया कि आपकी ये सैलरी है, इससे आप इतना सेव करिए और आप ऐसे ऐसे सेव करेंगे तो आज के 15 साल में आपके पास इतना पैसा हो जाएगा, 25 साल में आपके पास इतना पैसा हो जाएगा और 35 साल में आपके पास इतना पैसा हो जाएगा। जब मैं उनको ये बता रहा था तो कहते सर 15 साल बाद, 25 साल बाद फिर हम क्या करेंगे उस पैसे का। अब इसको समझना है तो आप एक स्टोरी को समझो। एक छोटा सा बच्चा 4 साल का अपने घर में बैठा यूट्यूब पे सिंह चैन देख रहा, वही सिंह चैन जिसने आपके बच्चे को बिगाड़ने में पूरा योगदान दिया होगा। एटलीस्ट मेरी बेटी को बिगाड़ने में उस सिंह चैन का पूरा योगदान है। वही देख रहा है, आप उसके पास जाते हैं, कहते हैं बेटा क्या कर रहे हो? पापा मैं सिंह चैन देख रहा हूँ, मम्मी मैं सिंह चैन देख रही हूँ। अब आप उसे मारते हैं एक थप्पड़ या प्यार से ही कहते हैं बेटा सिंह चैन मत देखो, आपको बड़े होके डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सीए करना है, आपको एमबीए करना है। कितने दिन का टारगेट दे रहे हैं आप उसको? अगले 25 साल का। अब वो ए बी सी डी क ख ग 1 2 3 4 सी थीटा डीटा साइन परमुटेशन कम्बिनेशन डेबिट क्रेडिट बाबर हुमायूं अकबर सब पढ़ के 25 साल तक वेट करेगा तो अपने जीवन में वो खुशियां पाएगा जो उसको चाहिए। और उसको उस समय क्या चाहिए था? सिंह चैन। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करे और वो 25 साल बाद वाली खुशियों के लिए वर्क करे। लेकिन आप जो 25 साल के 30 साल के हो चुके हैं, आपको अपनी खुशियां आज ही चाहिए। आप अगले 25 साल का तो विजन ही नहीं है, सोच ही नहीं है। सोचिए कि आप सही कर रहे हैं कि 4 साल के बच्चे से 5 साल के बच्चे से 6 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 25 साल तक रुके, अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। लेकिन आप जो 25 साल के हो चुके हैं, 30 साल के हो चुके हैं, वो आज ही चाहिए। आप 25 साल बाद के बारे में सोचेंगे भी नहीं। यही गलती है, यहीं पे सारी प्रॉब्लम है। प्लीज़, आपके पास पैसे नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, आप अमीर नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं? छोटा 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 इन्वेस्ट करिए, पैसा बहुत बनता है। बड़ा बनने के लिए आपको बड़ा जन्मना जरूरी नहीं है। देख लीजिए मुकेश अंबानी जी को, अनिल अंबानी जी को, एक ही घर में पैदा हुए, एक ही बराबर वेल्थ मिली, लेकिन विजन बड़ा होना चाहिए। विजन बड़ा नहीं है तो आपके पास कितना भी पैसा हो, आप कैसे भी घर में हो, कितने भी नौकर चाकर हो, आप जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको छिप के बैठना पड़ेगा, कहीं छिप के, कोई टीवी वाला आपको देख न दे। और अगर आपका विजन बड़ा है, मैं आपको बताता हूँ, खुलेआम घूमता हूँ, मस्ती से घूमता हूँ, एंजॉय करता हूँ लाइफ को। क्योंकि लाइफ में कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए ये एकदम क्लियर हो। लोगों से बात करो, पैसा चाहिए, कितना चाहिए पता ही नहीं है। एक बड़ी गाड़ी हो, कितनी बड़ी, कौन सी वाली, कितने की आएगी नहीं पता। एक बड़ा घर हो, कौन से वाला, कितने का आएगा, आज मेरे पास कितना है, उस घर की वैल्यू कितनी है, कितने का गैप है, उसमें कैसे प्लान करूँ, ये नहीं। बड़ा घर चाहिए। चाहने को सबको सब कुछ चाहिए, चाहने से कुछ नहीं मिलता। उसको पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो आप हर दिन स्टेप ले रहे हैं, क्या वो स्टेप उस डायरेक्शन में एक आगे बढ़ा हुआ स्टेप है, या आपका स्टेप कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है? अगर मुझे एक बड़ा घर चाहिए
तो मुझे पता होना चाहिए आज मेरे पास 10 लाख हैं, मेरे घर की कीमत 2 करोड़ है, आज के 10 साल लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने में, तब तक वो 2.5 करोड़ का हो चुका होगा। तो ये 10 लाख से 2.5 करोड़ की जर्नी मुझे कैसे करनी है, कैसे एक-एक रुपए बचाना है, कैसे बचाए हुए एक-एक रुपए को बढ़ाना है और कैसे एडिशनल उसमें कंट्रीब्यूशन भी करना है। जो कमा रहे हैं वो तो बचाया ही, प्लस क्या मैं एक्स्ट्रा कुछ कमा सकता हूँ, वो भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप आगे की सोच सकते हैं। आगे की सोचिए, काम हो जाएगा। आज क्या है, आज पे दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं। आज आप उठे हैं, भगवान आपको खाने को दे रहा है, फैमिली मेंबर आपके आपके साथ है, खुशियों के साथ आप अपने परिवार के साथ खुश हैं। ये बहुत है। विजुअलाइज़ कीजिए उनके पास जिनके पास शरीर के कोई अंग नहीं है। विजुअलाइज़ कीजिए उनके पास जिनके परिवार के कुछ लोग उनको छोड़ चुके हैं या उनको दुखी कर रहे हैं या क्या आपके साथ है। विजुअलाइज़ करिए उनके पास जिनके पास कोई बीमारी फैल गई है। आप बहुत खुशी हैं, आपके पास बहुत वेल्थ है। इस वेल्थ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, पैसा अपने आप बन जाएगा। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। ऊपर वाले पे विश्वास तभी होगा जब आप गलत नहीं करेंगे। आप सही करेंगे तो आप ऊपर वाले से लड़ सकते हैं। मैं लड़ता हूँ, ऊपर वाला मेरे साथ गलत कैसे कर देगा? नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। ऊपर वाले में वो शक्ति है, वो आपके साथ गलत नहीं करेगा। बस आप किसी के साथ गलत मत करिए। आप मेहनत कीजिए, आप एंजॉय कीजिए, आप सो लीजिए, आपको मन करता है आप घूम लीजिए, आप होटल में खाना खा लीजिए, ये सब आप करिए। दिस इज नॉट किसी और का बुरा, ऐसा कुछ ना आपको करना है, ना आपको सोचना है, सोचना भी नहीं है। लेट द पीपल लिव देयर लाइफ, let the people live their life. You will be the happiest person of the world, and you should not be bothered about the people what they are saying about you, because जब तक आपके पास पैसा नहीं है कुछ भी कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, और जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे, ये प्रॉमिस करता हूँ। हर रिश्तेदार आपसे रिश्ता रखना चाहेगा, बस आपके पास पैसा हो, आपके पास पावर हो। पैसे की पावर सबसे बड़ी पावर है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा सब कुछ है दुनिया में, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पैसा कमाना है, ईमानदारी से कमाना है। जिसके पास पैसा नहीं होता ना, वो हमेशा कहता है पैसा हाथ की मैल है, पैसा नहीं होना चाहिए। ये सब आपने सुना, कभी आपने ये बड़े लोग महिंद्रा जी को, टाटा जी को, अंबानी जी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा। जो छोटे लोग हैं जो कमा नहीं पाते जीवन में, वो कहते हैं पैसा हाथ की मैल है, पैसे में क्या रखा है। तो वो वही लोग कहते हैं, क्योंकि वो तो कुछ करना नहीं है उनको, वो ना करने का, कुछ ना करने का एक बहाना है, एक बहाना है उनके लिए। किसी पैसे मेहनत से कमाए हुए इंसान से कभी पूछना, वो कभी नहीं कहेगा पैसा हाथ की मैल है, पैसा बेकार चीज़ है, पैसा कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, नो डाउट। पैसा सब कुछ नहीं है। आपके लिए आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपके थॉट्स, आपका भगवान पे विश्वास, ये बहुत कुछ है। लेकिन पैसा एक पार्ट, कहते हैं रूम है आपके घर में, किचन भी होना चाहिए, बाथरूम भी होना चाहिए, बेडरूम भी होना चाहिए, हॉल भी होना चाहिए। उसी तरह पैसा भी एक पार्ट है आपके घर का, उसको आपको मैनेज करना है। आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। आपसे उम्मीद करूं आज दान का दिन है, कुछ न कुछ किसी न किसी को दान दीजिए। कोशिश करिए किसी को 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, चावल, आटा, कपड़े, जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। कमाया हुआ कुछ पार्ट समाज के लिए खर्च करने की कोशिश कीजिए, आप खुश रहेंगे। करके देखिए, कभी आपके बर्थडे के बहाने में, कभी न्यू ईयर के बहाने, कभी मकर संक्रांति के बहाने, कभी ठंड लग रही है, किसी को कुछ किसी भी बहाने से दान करने की कोशिश कीजिए और उसकी फ़ोटो मत खिंचवाइए। चुपचाप जाइए, दान करिए, चले आइए, आप खुश रहेंगे। उसकी फ़ोटो खींच के और फेसबुक पे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दान करना है, खुशी से दान कीजिए, खुद को खुश रखिए, आप हमेशा रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमसे जुड़े रहें। मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ न कुछ साथ मिलकर हम लोग सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे।